Assalamu alaikum to all of you. Myself Rahim Ali and my channel Let's Learn Mathematics. So today we have to discuss exercise 4A for the countdown third edition. Question number 1. Find the prime factors. Find the prime factors of the following and express them in index notation. Prime factors. What do you mean by prime factors? फैक्टर्स सिंपली क्या होता है? फैक्टर्स से मुराद ये होता है कि कोई भी एक नंबर में अगर आपके सामने बोलूं जैसे 6, मैं कहूं कि 6 जो है वो किसके टेबल में आता है, तो आप कहेंगे सर 6 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और अपने टेबल में। इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूं बेटा 12 के फैक्टर्स, तो आप कहेंगे सर 12 आता है 1 में, आता है 2 में, आता है 3 में, 4 में, 6 में एंड 12। तो यानी कि ये वो तमाम नंबर है जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं, ये वो नंबर है जो 6 को डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि फैक्टर से मुराद ये है कि वो नंबर जिसके बारे में हम फैक्टर का जिक्र कर रहे हैं वो नंबर डिवाइड हो इन नंबरों से, यानी कि इन टेबल्स में वो उसका शामिल होना लाजमी है। ठीक है बेटा, तो इसे हम कहते हैं फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स, तो जब वर्ड प्राइम फैक्टर्स का है तो समझ जाए कि आपको एलसीएम के थ्रू आपको वर्किंग प्रोसीजर करना होगा। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। बेटा पहला सवाल है इसका 360, तो यानी कि आपको 360 को डिवाइड करना है। कैसे? सिंपल इस तरीके से आप बनाएंगे सिंबल। ये होता है प्राइम फैक्टर बनाने का तरीका। एक तरीके से एलसीएम डिवीजन को ही कहते हैं, बस उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से करना होता है। जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो इधर रखते हैं और जिस टेबल से डिवाइड करना है वो इधर रखेंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस टेबल से डिवाइड हो रहा है? तो इसका सिंपल रीजन यही है कि आप देखेंगे लास्ट नंबर को। अगर लास्ट नंबर इवन नंबर है, यानी वो 2 के टेबल में आ रहा है, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जब इस तरीके के नंबर्स होंगे तो आप समझ जाना कि भाई वो 2 के टेबल से हो रहा है। पर अगर लास्ट नंबर और नंबर्स में जैसे 1, 3, 5, 7, तो फिर आप और नंबर में लोगे जैसे 3, 5, 1 की वजह सबका फैक्टर होता है, 1 से हम नहीं करेंगे। फिर आप 3 देखोगे, 5 देखोगे, 7 देखोगे, तब देखोगे जब लास्ट नंबर कोई ऑड का हो। पर जब लास्ट नंबर इवन का है तो 2 के टेबल से हो सकता है। तो देखिए अब 2 का टेबल कैसे लगेगा, बिल्कुल आसान है। अब आप 2 से डिवाइड करो तो आपने यहाँ पे लगा दिया 2 का टेबल। अब 2 के टेबल 3 तो नहीं आता, तो इससे छोटा 2 1 जा 2। अब 3 में से 2 चला गया तो बाकी 1 बचा और 6 के पास आ गया। अब 6 हो गया 16। अब 2 में 16 8 टाइम्स, गुड। बाकी क्या बचा 0, 0 नीचे सेम आ गया। अब लास्ट नंबर 0 है यानी इवन नंबर, अभी 2 का टेबल लगेगा। 2 9 जा 18, रिमेनिंग 0। अब 90, लास्ट नंबर 0, यस 9 तो नहीं आता, इससे छोटा 2 4 जा 8, 1 को दिया, 2 5 जा 10। अब लास्ट नंबर क्या हो गया 45 हो गया। लास्ट नंबर क्या हो गया 45, यानी कि अब ये हो गया ऑड नंबर। तो अभी 2 से नहीं, अभी 3 से होगा। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 1 जा 3, 1 आपने इसको दिया, अब ये 15 हो गया। 3 5 जा 15, सही बेटा। अब मैं बोला यहाँ पे मैं जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको, पर आप लोग एक ही सीरीज में कीजिएगा, ठीक है। अब 15 जो है वो किसके टेबल में आ रहा है, ऑब्वियसली बेटा 3 के टेबल में। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ पर 360 के कितने फैक्टर बने। 360 के फैक्टर देखें तो कितने यहाँ पर 2 कितनी मर्तबा है, 3 मर्तबा, ठीक है। 3 कितनी मर्तबा है, 2 मर्तबा, और 5 एक ही मर्तबा, ठीक है। अब बेटा देखिए लिखा हुआ है इंडेक्स नोटेशन, तो बेटा इंडेक्स से मुराद है पावर। पावर कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे 2 कितनी मर्तबा है, 3 टाइम्स है, तो आपने 2 कॉमन करके लिखा, यानी 2 यहाँ पे 3 मर्तबा है, आपने एक दफा 2 ले लिया और 2 कितनी मर्तबा है 3 मर्तबा, तो उसकी पावर को लगा दिया। अगर यहाँ पे 2 5 मर्तबा था तो 2 पावर 5 कर लेते,
अब 3 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा, तो 3 पावर 2, और 5 बेटा सिंगल है तो 5 पावर 1। तो बेटा ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो उसका सेकंड पार्ट है वो है 663। वही सेम तरीका जो मैंने आपको बताया, जो चीज डिवाइड होगी वो अंदर जाएगी और जिस टेबल से डिवाइड करेंगे वो हम इधर रखेंगे। लास्ट नंबर बेटा देखिए क्या है, 3 है, तो अब ये ऑड नंबर है, यानी कि अब आप देखिए तो ऑड नंबर यानी 3, 5, 7, आपको इनमें से कोई टेबल लगाना होगा। अब लास्ट नंबर 3 है, क्या ये 3 कितने में डिवाइड होता है? यस, आपने रखा है यहाँ पे 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब लास्ट नंबर ये 1 है, अभी भी 3 से होगा, 3 7 जा 21, नहीं 3 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 7 21, तो 1 को जब बड़ा इधर 11 हो जाएगा और 11 3 में नहीं आता, तो बड़ा ये 3 में होना बहुत ही मुश्किल है इसका। अब आप देखिए 5 में होता है, नहीं, 7 में होता है, नहीं, क्योंकि 3 7 क्या कहते हैं 7 3 से 21, 1 को दिया 11 नहीं आता। बेटा क्या ये 11 में होगा? 11 में भी बेटा ये नहीं होगा। तो बेटा अभी किस टेबल में होगा? अब बेटा ये होगा 13 के टेबल से। देखिए अब आप देखिए तो अगर मैं 13 को इस तरह करूं बेटा, देखो सिंपल, 13 1 जा 13। अब आपने 22 में से बेटा 13 को माइनस कर दिया तो क्या बचते 9। अब आप चेक करेंगे 31 के टेबल में 91 कब आएगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, 13 के टेबल में 91 आता है 7 टाइम्स। ओके 7 3 जा 21, तो ऊपर गया 7 1 जा 7 और ये 9 91, ठीक है। तो 13 7 जा बेटा 91, 17 1 जा 17। ओके बेटा, अब हमने देखा कि बेटा ये इस तरीके से हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 663 के 3 इंटू 13 इंटू 17। अब बेटा देखिए ये सब सिंगल सिंगल है और इन पे पावर क्या आएगी बेटा? ऑब्वियसली इन पे जो पावर आएगी वो 1 1 ही आएगी, ठीक है बेटा। दैट्स इट। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है बेटा। ओके अब बेटा इसका मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। बेटा इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 5184। बेटा देखिए 5184 लास्ट नंबर बेटा देखिए तो इवन है, तो इसका मतलब आपको इवन नंबर से आपको डिवाइड करना है। अब आप देखेंगे इवन नंबर यानी 2 के टेबल से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट नंबर देखिए 4 है, जब लास्ट नंबर 4 है तो 4 आता है 2 के टेबल में, तो ये इवन है। और मैंने आपको कहा था कि आप लास्ट नंबर को चेक करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 इसको मिल जाएगा, 11 नहीं आता तो इससे छोटा 2 5 जा 10, 1 को दिया 2 9 से 18, 2 2 जा 4। अगेन लास्ट नंबर 2 है तो 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 को दिया 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। बेटा देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 को दिया 2 9 जा 18, 1 को दिया 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1 को दिया 2 8 जा 16। अब अगेन 2 का टेबल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। बेटा अभी आप जगह नहीं, मैं यहाँ पे क्या रहा हूँ तो 3 2 4। अब बेटा 2 का टेबल लगेगा, 2 1 जा 2, 1 को दिया 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब बेटा लास्ट में देखिए 1 है, तो यानी कि अभी 2 का टेबल नहीं, अभी लगेगा 3 का टेबल। 3 2 जा 6, 2 को दिया 3 7 जा 21,
अगेन 3 का टेबल, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके बेटा, अब आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई मसला या कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रही है। तो बेटा मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख लें 5 1 8 4। देखिए यहाँ पे 2 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 मरतबा 2 है। बेटा मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। 2 6 मरतबा है तो 2 पावर 6, और 3 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4, तो 3 आ गया पावर 4। ओके बेटा, दैट्स इट। आई होप बेटा बात समझ में आ रही है, और उम्मीद करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। ओके बेटा, 2 7 8 3 0। ठीक है बेटा, अब मैं इसका सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट नंबर पे 0 है, तो अब आप इसको करेंगे 2 के टेबल से डिवाइड। 2 7 8 3 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, वंस को दिया, 2 1 जा 2। ठीक है, 7 नहीं आता से छोटा, 2 3 जा 6, वंस को दिया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, वंस को दिया, 2 5 जा 10। अब बेटा ये 2 के टेबल से नहीं होगा, क्या ये 3 से होता है, 3 4 जा 12, वंस को दिया, 3 6 जा 18, नहीं 3 से नहीं होगा। तो अब ये 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 7 35, तो आपने 4 5, हाँ 5 से हो जाएगा। 5 2 जा 10, 30 में 10 गया, 3 बचा 39, 39 से 5 में नहीं आता, इससे छोटा। 5 7 जा 35, कि 5 में से 40 हो जाता है, तो 39 से 35 गया, तो बाकी बचते 4 4 यहाँ आ गए। 5 8 जा 40, वंस को दिया, 5 3 जा 15। अब बेटा देखिए, अब आगे मजीद आपको डिवाइड करना है। अब देखिए क्या ये 5 के टेबल जाता है, 5 के टेबल जाता है, देखिए गौर से देखिए 5 के टेबल में 5 है 25, नहीं। क्या ये 3 में जाता है, नहीं 3 में भी नहीं जाता है। तो ये मतलब 5 में ये नहीं जा रहा, क्योंकि देखा जाए 5 में ये नहीं जा रहा। तो अब ये 5 में या 7 में जा सकता है, 7 3 21, तो 21, और यहाँ पे 6 दिया 68, 7 9 63, नहीं 7 में नहीं जाता। 9 में जाता है, 9 3 27, नहीं 9 में भी नहीं जाता। क्या हम डिवीजन सही की, एक बार चेक कर ले। 5 2 10, 3 इसको दिया, 5 7 35, 4 को दिया, 5 8 40, 1 को दिया, 5 8 15। अब बेटा ये 3 के टेबल में भी नहीं जाता, 3 के टेबल से बेटा ये डिवाइड नहीं होता ना, अभी 5 में भी नहीं हो रहा। तो क्या ये 11 टेबल जाएगा, 11 2 22, 5 को दिया, हाँ 11 से जाएगा। 11 2 22, 5 को दिया, 11 5 55, 3 को दिया, 11 3 33, अब 253। क्या ये अगेन 11 के टेबल जाएगा, यस। 11 2 22, 3 को दिया, 11 3 33। अब मेरा डायरेक्टली लगेगा 23 का टेबल, इसलिए क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। अब मेरा इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 7 8 3 0। देखा जाए तो यहाँ पे 2 सिंगल है, 5 सिंगल है, तो 2 पावर 1, 5 पावर 1, और 11 बेटा देखिए 2 मरतबा है, 11 देखिए तो 2 मरतबा है, 11 पावर 2, और 23 1 मरतबा। ओके बेटा, दैट्स इट। ओके,
ठीक है बेटा, मैं इसका 5th सवाल करा रहा हूँ। फिफ्थ सवाल बेटा देखिए क्या बोलता है, 1875। इसमें बेटा देखिए लास्ट नंबर कौन सा है, 5 है, बेटा ये होगा ऑड नंबर के टेबल से, तो क्या ये 3 से डिवाइड होता है, यस, 3 6 18, 3 2 6, 1 को दिया, 3 5 15। अब बेटा क्या ये 3 टेबल होगा, नहीं, अब ये हो रहा है 5 के टेबल से, तो 5 1 5, ठीक है, 1 को दिया, 5 2 10, 2 को दिया, 5 5 25। अब बेटा लगेगा 5 के टेबल अगेन, 5 2 10, 2 को दिया, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, यहाँ 5 कितनी मतलब है, 4 मरतबा, और 3 1 टाइम, तो 1875 का बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4, दैट्स इट। ओके बेटा, क्लास एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर को-प्राइम। बेटा को-प्राइम से मतलब ये होता है कि जैसे एक नंबर 6 है और एक 8 है, हमें ये चेक करना है कि ये जो दो नंबर्स है क्या वो एक टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो एक टेबल में आ रहे हैं एक साथ, तो यानी कि वो को-प्राइम नहीं होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो नंबर्स जो यहाँ मौजूद है, अगर ये एक टेबल में आ रहे एक साथ, तो बेटा वो को-प्राइम नहीं होगा। पर अगर वो नहीं आ रही टेबल में, अलग-अलग टेबल का लगता है, तो दैट्स मींस वो को-प्राइम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ 4 और 6, तो 4 और 6 दोनों टेबल में आते हैं, यस, 2 का टेबल लगता है, दैट्स मींस कि ये को-प्राइम नहीं है। 7 और 14 ये भी को-प्राइम नहीं है। अब लेता हूँ 3 और 7, तो यस इट इज को-प्राइम, क्योंकि 3 का अलग टेबल है, 7 का अलग टेबल है। अब लेता हूँ 21 और 6, ये भी को-प्राइम नहीं है, क्योंकि 6 और 21 तो 3 के टेबल में आते हैं। अब अगर मिसाल ले लूँ बेटा 7 और 9 की, तो बेटा ये को-प्राइम है, क्योंकि 7 का अलग टेबल है, 9 का अलग टेबल है। जब टेबल अलग अलग लगेगा तो वो को-प्राइम है, पर जब टेबल एक साथ है तो वो को-प्राइम नहीं होगा। 6 और 8 क्या ये टेबल में आते हैं, यस, तो ये को-प्राइम नहीं है, नॉट। 13 और 64 एक टेबल में आते हैं, नहीं, तो ये को-प्राइम है। 21 24 एक टेबल में आते हैं, यस, ये को-प्राइम नहीं है। 9 16 एक टेबल में नहीं आते, तो ये को-प्राइम हो गया। जब एक टेबल में नहीं आएंगे ना, एक टेबल में, जब एक टेबल में नहीं आना चाहिए, अलग अलग टेबल और दोनों का, जैसे 9 और 16 दोनों अलग अलग टेबल में लगते हैं, 9 लगता है 3 के टेबल में, 16 लगता है 2 के टेबल में, दोनों का टेबल मैच नहीं कर रहा। जब दोनों का टेबल मैच नहीं करेगा तो वो को-प्राइम है, और अगर टेबल मैच कर गया तो फिर वो को-प्राइम नहीं होता। मैच कर गया तो नहीं है को-प्राइम, मैच नहीं करेगा तो फिर को-प्राइम है। 38 37 ये भी को-प्राइम है, क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल है। ओके बेटा, बस इसमें से आपको इतना ही बताना था, दैट्स इट। अच्छा बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। Find the HCF. Find the HCF of, आपको क्या करना है, HCF निकालना है, किसका, 2 पावर 2, 3 पावर 2, 2 पावर 2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 पावर 2 एंड 5। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी है। अब मेरा सवाल है कि फाइंड द HCF। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो
इनमें कॉमन निकलेगा वही आपको लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको साइलेंट लगा दो। अच्छा जी, तो बेटा ये कॉमा से पहले ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है और एक अलग टर्म है, ठीक है। तो पहले बेटा हमने क्या करना है, सिंपल 2 पावर 2 और 3 पावर 2। तो आपने लिखा 2 पावर 2 और 3 पावर 2। 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 को आप कैसे रखेंगे, 2 पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 को आपने 2 टाइम्स लिख लिया। 3 पावर 2 से मतलब क्या होगा, 3 को आपने 2 टाइम्स लिख लिया। अब बेटा इसकी बारी है, 2 पावर 2, 3 पावर 2 और यहाँ पर 5 भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 2 को 2 टाइम्स रखा, 3 को आपने 2 टाइम्स रखा और 5 को 1 टाइम रखा। अब आते हैं बेटा थर्ड टर्म की बात। देखिए ये कॉमा, कॉमा जब आ रहा है यानी कि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है और एक ये अलग टर्म है। सही है, कॉमा से डिफरेंस आ रहा है कि ये एक साथ है, ये एक ही में काउंट है, ये एक साथ है, ये एक में काउंट है, ये एक साथ है, एक में काउंट है, ठीक है। 3 पावर 2 से मतलब क्या होगा, 3 को आपने 2 मरतबा लिख लिया। जब पावर 2 है यानी कि जो जिस नंबर में पावर 2 मौजूद है उसको आपको 2 मरतबा लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ 3 पावर 2 यानी 3 को आपने 2 मरतबा लिखा, और लिख रहा हूँ 5 पावर 6 यानी 5 को आपने 6 मरतबा लिख लिया। सही है बेटा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। जिस नंबर पर जो पावर मौजूद होगी उस नंबर को उतने टाइम लिखना है। अगर 10 पावर 3 है तो 10 को 3 मरतबा लिखना है। ओके, तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 है तो 3 को 2 मरतबा लिख लिया। 2 पे पावर 2 है 2 मरतबा, 3 पे 2 तो 2, और 5 पे कोई पावर नहीं तो यानी सिंगल पावर। 2 पे 2 मरतबा 2 मरतबा, 3 पर 2 मरतबा। ओके, और 5 यहाँ पे सिंगल आ गया। अब आपको देखना है कि तीनों में एक साथ। अब आप कहोगे सर यहाँ 5 5 तो कॉमन है, ऐसे नहीं, तीनों में एक जैसा जो दिखेगा वो माना जाएगा। 2 में नहीं, तीनों में। जब बात 3 की करें तो आपको तीनों में देखना है। अगर 2 में सेम है तीसरे में नहीं आ रहा तो वो कॉमन नहीं कहलाएगा, और अगर तीनों में सेम है तो फिर मानेंगे। अब जैसे देखिए तो बेटा 2 इधर है 2 इधर है, तो इधर 2 तो नहीं है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 है, तो बेटा यहाँ पर एक मतलब 3 तो आपने कॉमन कर दिया। अब देखिए दूसरा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। देखिए पहला 3 1, ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये पहला 3 आ गया, फिर 1 2 3, ये दूसरा 3 आ गया। तो 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 9। सिंपल, कॉमन निकाल ले तीनों में एक साथ। ओके, तो बेटा ये जब तीनों एक साथ मिलेंगे तो एक, ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो ये एक और एक और एक, 2 3 3 3 9, तो ये इसका हो गया HCF। ओके बेटा, ओके बेटा, इसका सेकंड वाला बहुत आसान है, वो आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो पहला सवाल है वो, सॉरी फोर्थ सवाल है, वो ये है कि फाइंड द HCF फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर। ओके बेटा, हमें HCF निकालना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टर। अच्छा जी बेटा, तो इसका पहला सवाल है 36 एंड 84। तो बेटा इसको पहले तो आप करोगे LCM मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा पहले आपने लिया 36 का LCM, 2 1 2, ठीक है, वंस को दिया 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब बेटा लेंगे 84 का LCM, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, सॉरी 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। अब 36 और 84 का बेटा फैक्टर बनाएंगे। 36 का फैक्टर होता है 2 बटेगा 2 और 3 इंटू 7। इसका होता है 2 बटेगा 2 और 3 इंटू 7। अब इनमें कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसका HCF क्या होगा 2 बटेगा 2 और 3, तो जवाब आएगा बेटा 12। दैट्स इट। ओके बेटा, इसका एलसीएम में कैसे लेंगे, बिल्कुल आसान है। पहले आपने 60 का सॉल्व करना है, लास्ट नंबर 0 यानी इवन नंबर, 2 3 6 0, 2 1 2, 1 को दिया तो 5 10, 3 का टेबल 5 का टेबल, सही है। अब 96 लेना है, 2 का टेबल लगेगा, 2 4 8, 1 को दिया 2 8 16,
2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, ओके 2 3s are 6, 3 1s are 3, ओके। तो अब यहाँ पर 60 के कौन से फैक्टर है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 इंटू, एक मिनट मैं इसको वहां पे लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं होगी। टू का टेबल लगा, टू का टेबल, टू का टेबल, टू का टेबल, टू का टेबल और 3 का टेबल, ओके। बेटा यहाँ पे कर रहा हूँ 60 के कौन से फैक्टर्स है? 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 इंटू 5। 96 से कौन से? 2 कितनी मतलब आ रहा है? 1 2 3 4, हाँ 1 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब 2 आ रहा है और 1 मतलब 3 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो अब आप देखिए तो इसमें कॉमन कौन सा है? ऑब्वियसली बेटा ये 2 कॉमन है, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन, देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, और देखिए तो बेटा ये 3 ये भी कॉमन है, और इसके अलावा बेटा और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो आपने एचसीएफ क्या लेना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3, तो जवाब क्या आएगा बेटा? 12, सही है। 2 2 जा 4, 12 60, 2 2 जा 4 8 16 32 96, ओके बेटा। तो यानी हमने सब कुछ सही किया और ऐसे भी 12 ही आया है, ओके बेटा। तो ये साबित हो गया कि इसका एचसीएफ होगा 12। दैट्स इट, इसको उतार दें। अब बेटा यहाँ पे आ रहे हैं 3 नंबर्स, तो तीनों नंबर का भी तरीका वही है। अब बेटा ये तीसरा समझाओ, चौथा आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके जैसे ही पहले आपने 36 से एलसीएम लेना है, ओके। 2 1s are 2, 1s को दिया 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, ओके बेटा। अब आपने लेना है 54 का एलसीएम, 2 का टेबल लगेगा, यस, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 का टेबल, ओके, 3 का टेबल, 3 का टेबल और 3 का टेबल, ओके। अब इस तरीके बेटा 108 का लगाएंगे, 2 का टेबल लगाया, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब बेटा देखिए तो मैं अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। 36 से कौन कौन से फैक्टर बने थे? 2 देखिए तो 2 मरतबा है और 3 2 मरतबा है, 2 2 मरतबा और 3 2 मरतबा। अब बात करते हैं 108 की, तो यहाँ पर 54 है। 54 कितनी मरतबा है? सॉरी 54 फैक्टर कौन से? 2 3 3, यानी 2 एक मरतबा और 3 3 मरतबा। अब बात करें 108 की, तो यहाँ पे कितने? 2 2 मरतबा और 3 3 मरतबा, ठीक है बेटा। ये देखिए 2 2 मरतबा और 3 3 मरतबा। अच्छा यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा? ये 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, और देखिए और 2 तो नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ नहीं है अभी। अब 3 कॉमन आ रहा है, एक 3 ये, एक 3 ये, एक 3 ये। दूसरा 3 देखे तो एक ये और एक ये। अब तीसरे की तो कोई नौबत ही नहीं आई, तो बेटा यहाँ पे अब एचसीएफ क्या बन जाएगा इसका? एचसीएफ एक 2 कॉमन, एक 3 कॉमन और एक 3 कॉमन। 2 3s are 6, 6 3s are 18, ठीक है बेटा। तो यही बुक में आंसर आ रहे हैं और यही हमारा आंसर है, ओके बेटा। दैट्स इट।